तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके आपके अपनी यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों अगर मैं आज के वीडियो की आपसे बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा इंग्लिश मीडियम में आईडी ऑफ भारत के यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो आईडी ऑफ भारत सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए हैं अपने फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन में, ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं आईडी ऑफ भारत सब्जेक्ट्स को लेकर परेशान हैं, और ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो एक अच्छे कंटेंट की तलाश कर रहे थे, शायद उनकी जो तलाश है वो आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा यूनिट 3 का ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है इस वीडियो में, और किस तरह से आंसर आपके लिए लिखना है आपके आने वाले एग्जाम्स में। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपके लिए बताया हुआ है कि किस तरह से आपके लिए क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? तो भाई थोड़ा सा हाथों की उंगलियों को चलाओ और प्लेलिस्ट पर जाओ। प्लेलिस्ट पर दोस्तों आपके लिए सारे वीडियो मिल जाएंगे। मेरे इंग्लिश मीडियम का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। फिर भी नहीं मिलता है भाई तो सिंपल कमेंट करो, मैं आपके लिए आपके कमेंट बॉक्स का रिस्पॉन्स दे दूंगा और वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोलता है आपसे एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ रिलीजन एंड डिस्क्राइब इट्स फॉर्म्स। रिलीजन के जो सोर्सेज हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है और इसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में आपके लिए बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। आपको आंसर जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म में शुरू किया है। मैंने जो पीपीटी बनाया हुआ है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर? हाउ डिड रिलीजन इमर्ज एंड डेवलप। रिलीजन कैसे डेवलप हुआ है, रिलीजन कैसे इमर्ज हुआ है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी धर्म के डेवलपमेंट के बारे में और किसी धर्म के ओरिजिन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें क्या बताया हुआ है कि नॉलेज इज़ द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन। जो ज्ञान है दोस्तों वही किसी ना किसी धर्म का, हर एक धर्म का शुरुआत है। एज सून एज नॉलेज वॉज ओरिजिनेटेड, तो जब इस ज्ञान को, इस नॉलेज को शुरू किया गया होगा तो यही नॉलेज आगे जाके क्या बन गया दोस्तों? धर्म बन गया। नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे किया हुआ है इस आंसर राइटिंग में, इस बोल सकते हैं हम पीडीएफ में, कि व्हेन डिड नॉलेज ओरिजिनेट, नॉलेज कहाँ से ओरिजिनेट होता है। सो यहाँ पर बताया हुआ है आपके लिए कि नॉलेज इज़ कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, यानी कि इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार श्रुति या जिसको आप बोलते हो वेदा, वेद, यही ह्यूमन नॉलेज का आधार है। वेद क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेद केवल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो हमारे हिंदू धर्म के वेदों से, हमारे वेद पुराण से बहुत कुछ नॉलेज एक्वायर कर सकता है कि असल में ज़िंदगी होती क्या है, असल में मनुष्य का काम क्या है। तो आगे बताया हुआ है आपके लिए कि आफ्टर दिस ह्यूमंस गिव सम अरेंजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदास। दोस्तों ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या आप बोल सकते हैं मीनिंग रिलीजन को लेकर। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं रिलीजन के जो आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर बताया हुआ है मैंने फर्स्ट सोर्स है रिलीजन को जानने के लिए, रिलीजन की बातों को समझने के लिए वेद। तो अब वेदों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेदास कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ श्रुति। वेदों को ही श्रुति बोलते हैं, तो आप श्रुति लिखेंगे तब भी काम चलेगा और वेद लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो आगे क्या बताया हुआ है? दिस इज वाई द सेजेस हु क्रिएटेड द वेदास हैड डिक्लेयर्ड तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने वेदों की रचना की, ऐसे साधु सन्यासी, ऐसे महामुनि जिन्होंने वेदों की रचना की, वो क्या बोलते हैं वेदों को लेकर? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब मेरे अंदर का जो अंधकार है उसको मिटाओ। तो दोस्तों वेद एक इस तरह का लाइट लैंप है
वेद इस तरह का हम बोल सकते हैं एक दीपक की तरह काम करते हैं, जो हमारे अंदर, मनुष्य समाज के अंदर जो भी अंधकार फैला हुआ है वो हटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं। तो वेद जो हैं दोस्तों, ये मानव कल्याण की बात करते हैं। ये लाइन में आपके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक भी है और हार्ट टचिंग भी है। नाउ तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेनली हाईलाइट हैं हमारे हिंदू धर्म के, हमारे भारतीय सत्य सनातन धर्म के वेदों में। फर्स्ट एलिमेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। सेकंड एलिमेंट है एक्सट्रीम पेस ऑफ ह्यूमन लाइफ और थर्ड एलिमेंट है रिचुअल्स। अब बात करते हैं दोस्तों स्मृति की। तो स्मृति सेकंड पॉइंट है, यानी कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है, सोर्सेज हैं रिलीजन को जानने के लिए, उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्मृति। अब स्मृति क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। अगर हम धर्म के ओरिजिन से संबंधित एक बात करें तो स्मृति जो है सेकंड प्लेस पर आती है वेदों के बाद। ऑल्दो देयर इज इंडिकेशन ऑफ रिलीजन इन द वेदास। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि वेद जो होते हैं कहीं ना कहीं वो धर्म के बारे में आपको इंडिकेशन भी देते हैं। तो मेमोराइज, ऑर्गेनाइज ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड टेक इट टुवर्ड्स यम बाउंडनेस। यानी कि स्मृति का मतलब यही है कि ह्यूमंस को अपने कंडक्ट को ध्यान रखते हुए करना चाहिए, बिहेवियर को ध्यान रखते हुए बिहेव करना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों एक अच्छा मनुष्य समाज बन सकता है। तो क्या लिखा हुआ है लास्ट फोर्थ लाइन में आपके लिए, जनरली ओनली श्रुति हैज़ बीन फॉलोड इन स्मृतिज। तो स्मृति जो है उसी में दोस्तों क्या होती हैं, श्रुति होती, यानी कि वेद होते हैं। बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, हमारे सोर्सेस में रिलीजियस स्कॉलर्स। दोस्तों धर्म के बारे में आप जानने के लिए, धर्म के सोर्सेस के बारे में जानने के लिए हम रिलीजियस स्कॉलर्स का भी सहारा लेते हैं। तो क्या बताया हुआ है यहाँ पर कि द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस पीपल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। रिलीजियस पीपल के जो कंडक्ट हैं, जैसे कि आप देखते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हर धर्म में दोस्तों कुछ ना कुछ धर्म गुरु होते हैं जिनकी कहावतों को, जिनकी बातों को, जिनके कहे हुए प्रवचन को हम फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक धर्म का सोर्स हो सकता है और ये भी एक धर्म की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे आइडियल मैन जो वेदों में बताए हुए हैं वो वेद के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी के लिए एक वर्कर की तरह काम करते हैं, एक गाइड की तरह काम करते हैं, एक फिलोसोफर की तरह काम करते हैं। तो महाभारत में भी जैसा कि आपने सुना होगा कि जो यक्ष महाराज थे उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि धर्म क्या है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेज हैं रिलीजन को जानने के लिए। चौथा दोस्तों तरीका है रिलीजन को जानने के लिए, रिलीजन के ओरिजिन को समझने के लिए, वो है पर्सनल कॉन्साइंस। फोर्थ एंड फाइनल सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन इज़ द इंडिविजुअल्स ओन कंसाइंस। क्या मतलब होता है कंसाइंस का? इसका मतलब होता है दोस्तों समझ, आपकी कितनी डेप्थ में समझ है उससे भी आप किसी भी धर्म को समझ सकते हो। क्योंकि दोस्तों धर्म केवल ये बात नहीं करता कि भाई इस धर्म में ये प्रॉब्लम है, उस धर्म में ये प्रॉब्लम है। रिलीजन तो दोस्तों ये है कि आप अपनी समझ के हिसाब से पूरे समाज को एक समझें। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक धर्म को ज़्यादा वेटेज देंगे, दूसरे धर्म को आप कम वेटेज देंगे, तो हम एक अच्छा समाज कभी भी नहीं बना सकते। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आपके लिए समझना है आज के मॉडर्न सिस्टम में। बात करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ रिलीजन की, यानी कि इस मेन हेडिंग पर, इस मेन सेंट्रल हेडिंग पर हम लोग सेकंड जो आपका क्वेश्चन में जो सेकंड वाला बोल सकते हैं कि ऑप्शन था उस पर पहुंच गए हैं। रिलीजन के फॉर्म्स क्या क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर रिलीजन स्टार्टेड विद द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर। जो धर्म में दोस्तों उसकी शुरुआत ही हुई है किस चीज़ के लिए? कि ह्यूमन बिहेवियर को क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। ह्यूमन बींग्स वांट लिबरेशन। इंसान क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य चाहता है लिबरेशन, यानी कि आज़ादी। तो दोस्तों इस आज़ादी को पाने के लिए रिलीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहोगे आज़ादी का मतलब क्या? जो रेवोल्यूशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, वैसी आज़ादी? दोस्तों मैं इस आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं बात कर रहा हूँ आपसे मिस्टीरियस लिबरेशन, मतलब इंसान ज़िंदगी भर जो खोया रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या ये काम करना अच्छा रहेगा, वो काम करना अच्छा रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों मिस्टीरियस लिबरेशन। तो उपनिषदों में दोस्तों, जो कि वेदों से दूसरे नंबर पर आते हैं, वो बोलते हैं रिलीजन हैज़ बीन सेड टू बी द बेस्ट बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म ही सबसे अच्छा है क्योंकि पूरी दुनिया धर्म के आधार पर ही बनी हुई है। उपनिषदों के अनुसार रिलीजन डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। उपनिषद क्या बोलते हैं? धर्म किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, साथ में उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट भी करता है। और तो और किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा बड़ा काम करता है। महाभारत के अनुसार रिलीजन कंटेन्स द पावर। धर्म में शक्ति है और यही शक्ति पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखती है। अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में बताया हुआ है रिलीजन इज कंसिडर्ड अ मीन्स ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस। धर्म हैप्पीनेस का एक साधन है, यानी कि अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप धर्म को मानते हो, अगर आपका धर्म में विश्वास है, तो दोस्तों आप एक प्रसन्न चित्त के हो सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं ये हैं आपकी रिलीजन के एम्स। इसके अलावा दोस्तों रिलीजन आपको बंधन से, मतलब कर्म के बंधन से बाहर निकालता है और आपको मुक्ति की प्राप्ति भी देता है। इसके बाद दोस्तों हमारा फॉर्म्स ऑफ रिलीजन में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है जनरल रिलीजन। अब धर्म के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है जनरल रिलीजन, यानी कि सामान्य धर्म।